हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अंतःकोण दिए गए, अंतःकोण से बहिष्कोण किस प्रकार से निकालते हैं ये यदि आपको पता चल गया तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। इस प्रश्न के साथ साथ में आप बाकी वाली प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उनको भी आसानी से सोल्व कर सकते हो यदि आपको अंतःकोण से बहिष्कोण निकालना आता है तो देखिएगा अंतःकोण से बहिष्कोण किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कोई भी अंतःकोण है वो आपके 150 डिग्री का क्या है, अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण। अब इस अंतःकोण से बहिष्कोण किस प्रकार से निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बहिष्कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको 180 डिग्री में से जो आपको अंतःकोण दिए गए, यहाँ पे अंतःकोण कितना दिए गए 150 डिग्री, तो इसमें से आपको 150 डिग्री घटा देना है। तो घटाने पर आपको 30 डिग्री प्राप्त होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, बहिष्कोण यानी बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कोई आपको अंतःकोण 100 डिग्री दिया गया है, ये आपके क्या है अंतःकोण, तो बहिष्कोण क्या होगा, बहिष्कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको 180 डिग्री लिखना है और उसमें से अंतःकोण कितना है 100 डिग्री है। 100 डिग्री को आपको घटा देना है, तो 100 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पे आपके 80 डिग्री प्राप्त होगा। ये आपके क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, यानी बाह्य कोण आपके कितना प्राप्त हो गया 80 डिग्री। इसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है अंतःकोण आपके 120 डिग्री है तो आपके बहिष्कोण क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा। कर दिया कमेंट्स, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना था, यहाँ पे 180 डिग्री में से अंतःकोण आपको 120 डिग्री दिए गए तो 120 डिग्री लिखना है। 180 में से 120 घटाएंगे तो शेष आपके 60 डिग्री बचेगा। ये आपके क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। अब इस प्रश्न में आपको प्रत्येक अंतःकोण दिए गए, इस अंतःकोण से आप बहिष्कोण निकाल सकते हो। बहुत अच्छी बात है। चलेगा, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिए गए, यहाँ पे लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर आपको कितना दे रखा है 165 डिग्री दिए गए। अब इस प्रत्येक अंतःकोण से आप इसका प्रत्येक बहिष्कोण निकाल सकते हो यानी बाह्य कोण निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको बताया था 180 डिग्री में से अंतःकोण को घटा देना है, तो ये हमने 165 डिग्री घटा दिया तो शेष आपके कितना बचा, शेष आपके घटाओगे तो यहाँ पर आपके शेष बचेगा 15 डिग्री। कितने डिग्री बचेगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री प्राप्त हो चुका है, 15 डिग्री प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बाह्य कोण दे रखा है तो बाह्य कोण से आप बहुभुज की भुजाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया था। सूत्र याद नहीं है, दोबारा से याद कर लीजिएगा, एक ही सूत्र आपकी पूरी प्रश्नावली में लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण किस प्रकार से निकालोगे, बाह्य कोण निकालने का सूत्र है 360 डिग्री बटे n मतलब भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आपको दे रखा है प्रश्न में, अभी हमने निकाला कितना है 15 डिग्री। यहाँ पे आपको जो प्रश्न में 165 डिग्री दिए गए वो आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपकी क्या अंतःकोण है। अंतःकोण से आपको प्रश्न को सोल्व नहीं करना है, अंतःकोण से आपको बहिष्कोण यानी बाह्य कोण निकालना है और उसके बाद बाह्य कोण से इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे आपके n दिए गए, n लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, n को पक्षांतर करके इधर लाएंगे भाग में, इधर आते गुणा में हो जाएगा 15 डिग्री गुणा आपके n बराबर आपको 360 डिग्री दिए गए। अब यहाँ पे n के गुणा में क्या 15, तो पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा तो n बराबर 360 डिग्री बटे आपके क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा में था, इधर भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे n बराबर 15 का भाग देना है 360 डिग्री में,
15 दूनी 30 हो जाएगा, शेष बचेगा 6, पीछे 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। अतः इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपकी कितनी प्राप्त हुई है? 15 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 24 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसके बाद में भी आपका कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। साथ ही हमारे कोचिंग के आपको यदि नोट्स PDF के रूप में ये सभी प्रश्नों को उत्तर चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, फिर आपके सामने लिखा होगा कक्षा 8 गणित। उसके ऊपर क्लिक करके आप कक्षा 8 गणित के सभी प्रश्नों की PDF डाउनलोड करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।